हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स में भी आता है, 5 मार्क्स में भी आता है। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या है, हमने एक वोल्टेज अप्लाई करा है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत डीप में तो आपको जाना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, बेसिक है इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, तो V1 आपने एक वोल्टेज अप्लाई करा है। रेजिस्टेंस आपने कोई भी R1 मान ली, जो आपने प्राइमरी साइड में लगा दी। ये पूरी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, क्योंकि हमें वोल्टेज जो है इस लोड के अक्रॉस कुछ मिल रहा है V2। ठीक है, तो ये हम वो लोड बोल दे रहे हैं। ठीक है, इसको हमने लोड बोल दिया। तो देखिए R1 X1 इंडक्टर हमने इसके अक्रॉस लगा दिया। अब देखिए इसके अक्रॉस हमने ये इस तरीके से कनेक्ट कर दिए दो पैरेलल में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस R0 X0। इसको हमने आई ओमेगा इसमें करंट मान लिया, इसमें IM मान लिया। इस तरीके से पूरी सर्किट बनाने के लिए आती है, तो आपको बनानी पड़ेगी ऐसे ही बिल्कुल। ठीक है, फिर हमने E1, ये हमारा EMF हुआ, इससे कुछ इंड्यूस हुआ इधर की तरफ EMF, तो ये E2 हो गया। ये R2 हमने इधर रेजिस्टेंस बना दी, ये सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस हो गई। ठीक है, ये हो गई सेकेंडरी साइड रिएक्टेंस। ठीक है, ये हो गया करंट और ये हो गया V2। V2 क्या हो गया हमारा, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी साइड ऑन द लोड। ठीक है, तो इसमें हमारा ये सब हुआ है। इसमें मान लीजिए हमने इसमें करंट मान लिया, क्या मान लिया हमने, मान लीजिए इसमें I1 करंट मान लिया। ठीक है, तो I1 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा I2। देखिए अब इसको हम पहले ऐसे कहेंगे। देखिए इसमें जो करंट है वो I2 दौड़ रहा है, तो इसकी अपोजिट में इधर भी एक करंट इंड्यूस होगा, जिसको मैंने बोल दिया I2 डैश, और ये हो जाएगा K टाइम्स I2। ठीक है, ये हमारा K टाइम्स I2 हो जाता है। ठीक है, V1 की वैल्यू आ गई, ये I1 हमारा I2 डैश। ठीक है, ये I2 डैश हो जाएगा समीशन, और I0 ये वाला I0, तो क्योंकि ये इन दोनों के समीशन से ही तो I1 बना, तो इसको हमने बोल दिया I0। ये इस तरीके का पूरा डायग्राम आप बना के आ जाएंगे तो आपको इसमें फुल मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का डायग्राम या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, सर्किट डायग्राम जो बनता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके डायरेक्टली न्यूमेरिकल के ऊपर। न्यूमेरिकल इसमें आता है वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन में क्या है, हमसे पूछा गया है फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर व्हेन R1, ठीक है, रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी साइड, रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड, X1 X2 दी हुई हैं, पावर आपको दी हुई है 2200 वोल्ट और 220 वोल्ट। मैंने आपको ये भी बताया था कि देखिए इसमें जो 2200 होगा वो V1 हो जाएगा, 220 V2 हो जाता है। अपने इससे पिछले वाले वीडियो जिसमें हमने एफिशिएंसी डिस्कस कराया है उसमें बताया है। तो पावर फैक्टर होता है 0.85 लैगिंग। अब देखिए पावर फैक्टर लैगिंग दिया हुआ है, पावर फैक्टर क्या दिया हुआ है, पावर फैक्टर हमें लैगिंग दिया हुआ है। इस लैगिंग पावर फैक्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा। अभी देखिए सॉल्यूशन पे आगे बढ़ते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन को होता है E2 माइनस V2 अपन में E2, या हम ऐसे कह सकते हैं कि द वोल्टेज, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एट नो लोड एंड द फुल लोड। ठीक है, टू द वोल्टेज एट नो लोड। ठीक है, तो फिर से रिपीट करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेजेस विच इज ऑपरेटिंग एट नो लोड टू फुल लोड टू द वोल्टेज एट नो लोड। क्योंकि E2 क्या है, द वोल्टेज एट नो लोड एंड V, और V2 E2 क्या है, वोल्टेज एट नो लोड, और V2 क्या है, वोल्टेज एट फुल लोड, है ना, ये है। तो अब देखिए उसका, अब ये तो हमारा जो कॉमन डेफिनेशन से अगर आपको पूछा जाता है तो आप इस तरीके डिफाइन करेंगे। अब अगर आपसे आ जाता है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल के ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, I2 R0 2 I2 X odd not 2 cos थीटा 2 प्लस माइनस अपॉन में E2। देखिए E2 वैसे ही है, लेकिन ऊपर वाली टर्म को हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हमने बीच में प्लस माइनस का साइन लगाया है, तो इस प्लस माइनस के साइन को क्लियर करने के लिए हम थोड़ा सा एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखेंगे। देखिए कभी भी आपको लैगिंग पावर फैक्टर दिया है, जैसा पावर फैक्टर दिया है, लैगिंग पावर फैक्टर दिया हुआ है, तो इसमें आप प्लस साइन का उपयोग करेंगे या प्लस साइन का यूज़ करेंगे। जब हमें लीडिंग पावर फैक्टर दिया होता है तो हम जो साइन यूज़ करते हैं वो नेगेटिव यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर देंगे जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो लैगिंग में पॉजिटिव साइन और लीडिंग में नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें I2 चाहिए होगा, I2 चाहिए होगा ना, तो I2 कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि E2 I2 इवन के बराबर होगा। भाई वोल्टेज जो प्राइमरी में है वो उधर भी है, तो हमारा क्या हुआ, E2 I2 इक्वल्स टू 120 किलो वोल्ट एम्पियर हो गया। तो 120 किलो वोल्ट एम्पियर, इससे हमने I2 की वैल्यू निकाली। ये देखिए आप, हमने I2 की वैल्यू निकाल ली है इसमें। ये देखिए 120 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 220, तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 545.45। इससे हमने I2 की वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास I2 की आ गई। अब किसकी बची, cos थीटा 2 हमें दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, दैट इज पावर फैक्टर। E2 की वैल्यू, तो E2 की वैल्यू देखिए कहाँ है, E2 की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में ही दी हुई है 220 वोल्ट। ये 220 वोल्ट E2 है या E1 है, इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया, मतलब I2 की वैल्यू आ गई। E2 की वैल्यू है R02 निकालेंगे, तो देखिए R02 कैसे निकलेगा, R02 होता है रेजिस्टेंस इन द सेकेंडरी साइड। तो रेजिस्टेंस जो सेकेंडरी साइड में होता है उसको आप, जो समीशन होता है उसकी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का, मतलब जो रेजिस्टेंस है सेकेंडरी साइड में प्लस जो रेजिस्टेंस आपने प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट करी। ठीक है, तो ये देखिए, ये देखिए R02 को हमने लिखा है R2, मतलब जो सेकेंडरी साइड में रेजिस्टेंस है, और R1 डैश होता है कि जो हमने सेकेंडरी साइड में रेजिस्टेंस ली है उसको हमने, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग थी
से उस तरफ ले गए हैं, मतलब चेंज कर दिया। ठीक है, हमने क्या करा, हमने R2 वो रेजिस्टेंस ली जो तो उसमें पहले से कनेक्टेड थी, और R1 वो रेजिस्टेंस हो गई जिसको हम प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में ले गए हैं, जिसको हमने R1 डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। और R1 डैश का जो फॉर्मूला होता है R1 बाई के स्क्वायर, R1 बाई के स्क्वायर। तो R1 डैश, तो R2 की वैल्यू 0.5 ये देखिए, ये दे रखी है, ये देखिए R1 की वैल्यू 0.5 दे रखी है, R1 की वैल्यू कहाँ गई देखिए, R2 की वैल्यू है 0.5, तो R2 की वैल्यू 0.5 ये दे रखी है। तो ये देखिए आप इसमें R2 मैंने 0.5 पुट कर दिया, R1 डैश को R1 बाई 100 पुट कर दिया, तो R1 की वैल्यू कितनी है 10 ओम, तो 10 ओम डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, तो 0.5 प्लस 0.1, इसका आंसर आ गया R02 का 0.6। तो हमने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, क्यों, क्योंकि बाद में हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे x02। तो अब आप जैसे सॉल्यूशन में देख पा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे कि x02 क्या है, x2 प्लस x1 डैश, जैसे कि वही है कि रिएक्टेंस जो उस साइड में है सेकेंडरी साइड में, और x1 डैश वो रिएक्टेंस है जो हमारी प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ हमने ट्रांसफ़र करी, मतलब उसका जो है जो मैग्नीट्यूड है वो निकाला है, तो वो आ जाएगा x1 ओवर के स्क्वायर, उधर भी के स्क्वायर से डिवाइड हुआ है, इधर भी के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 डिवाइड बाई 100, क्योंकि x1 की वैल्यू 9 दी हुई है, x2 की वैल्यू 0.4 दी हुई है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हमारा बन जाएगा 0.49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.49 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि ये 0.09 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये x02 आ गया, अब आपने कुछ नहीं करा, वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले में पुट कर दिया है, डिवाइड कर दिया E2 से, पूरा जो वोल्टेज रेगुलेशन का आंसर आया वो है 2.30। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसमें हमने वोल्टेज रेगुलेशन कवर अप करा, और जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का वो कवर अप करा है। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके रिजॉल्व करने की पूरी जो है कोशिश करेंगे। ठीक है, और आज के लिए फिर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।